बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक न्यू व्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। विंटर व्लॉग, मज़े मज़े के खाने, मज़े मज़े के दिन रात, सर्द रातें सर्द दिन तो आजकल चल रहे हैं, सर्द दिन भी हैं और रातें तो सर्द होती हैं। आजकल दिन भी सर्द तरीन चल रहे हैं और बहुत सर्दी है। आप अपनी साइड पे सुनाएं किस तरह की सर्दी है, धूप निकल रही है या नहीं निकल रही, और कैसी गुजर रही हैं वेकेशंस बच्चों के साथ। माएँ तो फुल बिज़ी हैं आजकल। और आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। उम्मीद है मेरे देखने वाले सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान फरमाए और सबके खानों जायकों रिज़्क में अल्लाह ताला बरकत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज आपके साथ बर्थडे व्लॉग शेयर कर रही हूँ। बेटे की बर्थडे थी और सिंपल सा हमने उसको खुश करने के लिए सेलिब्रेट की। स्टीम रोस्ट बन रहा है। यहाँ पर मैंने ले लिया नमक, हल्दी, गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च, यहाँ और चाट मसाला ले लिया 1 टेबलस्पून, भुना पिसा ज़ीरा ले लिया है, कुटी लाल मिर्च ली है हमने, धनिया पाउडर लिया है और गरम मसाला लिया है। यहाँ पर आप चाहें तो फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पाउडर लिया है अदरक का और लहसुन का। और यहाँ पर हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, अगर वो ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो। और लेमन हमने ले लेने हैं। अगर वाइट सिरका है तो वो भी यूज़ करेंगे, अगर वो नहीं है तो फिर लेमन या सिरके में से एक चीज़ यूज़ कर लें। थोड़ा सा हम येलो फूड कलर ऐड करेंगे इसके अंदर, बस 1-2 पिंच के करीब, ताकि वो अच्छा सा एक जो स्टीम रोस्ट की है वो हमारी लुक आ जाए, उसका प्यारा सा कलर आ जाए। ये भी टोटली ऑप्शनल है। आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। यहाँ पर एक बड़ा सा मैंने बाउल ले लिया है जिसकी लिड भी है, ताकि इसको मैरिनेट करके लिड लगाकर हम रख सकें फ्रिज में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अच्छे से चिकन को वॉश कर लेना है और स्ट्रेन कर लेना है, पानी बिल्कुल ना हो इसके अंदर। फिर डीप कट्स लगा लेने हैं। अगर मेरे पास लेग पीस थे, मैं लेग पीस से बना रही हूँ। आप वैसे पीस भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपने डीप कट्स लगा लेने हैं। यहाँ पर मैंने लेमन स्क्वीज़ कर दिया था और यहाँ पर सारे स्पाइसेस को हमने मिक्स कर देना है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और उसके बाद हम यहाँ पर लगा देंगे चिकन के ऊपर। थोड़ा सा मैंने 2 टेबलस्पून डाला है इसमें वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। और अच्छे से आपने मसाले को लगाना है लेग पीस चिकन पीसेस के ऊपर, और कट्स के अंदर भी अच्छी तरह से आपने मसाला लगाना है, और ताकि अंदर तक जो है मसाला जो है वो डीपली टेस्ट जो है हमारा अंदर तक आए। ये ना हो कि सिर्फ ऊपर ऊपर लेयर होती है और अंदर से वाइट जो चिकन या गोश्त होता है वो वैसे ही निकलता है। तो अच्छे से मैरिनेट कर लेना। ये देख लें कितने अच्छे से स्पाइसेस जो है वो मोटा मोटा हमारा कुटा कुटा सा लग रहा है जो मसाला है, और वो अच्छे से मैरिनेट हो गया है। और ये देखिए मैंने ग्लव्स के बगैर ही स्टार्ट हो गई थी और येलो फूड कलर मेरे हाथों को भी लग गया। यहाँ पर 2 टेबलस्पून हम डालेंगे योगर्ट यानी कि दही, और उसके साथ भी हम अच्छे से कर देंगे मिक्स इसको। और उसके बाद आपकी ये मैरिनेशन बिल्कुल कंप्लीट है। स्टीम रोस्ट विदाउट ओवन, विदाउट ग्रिलर हम बनाएंगे, विदाउट स्टीमर बनाएंगे, सिंपल चूल्हे पे और सिंपल कढ़ाई में जिसमें हम सालन या चावल बनाते हैं। और बहुत आसान तरीके से मेरी उन बहनों के लिए इनके पास ना तो ओवन है, ना ग्रिलर है और ना ही स्टीमर है, तो हम आसानी से बनाएंगे अपने सिंपल चूल्हे पे और सिंपल कढ़ाई में। लिड लगाकर मैंने अब इसको रख दिया था ओवरनाइट फ्रिज में, और ये हमारा तैयार है मैरिनेशन। और सुबह मैंने इसे किया था स्टीम रोस्ट लंच में, वो भी आपको दिखाऊंगी। अगली रेसिपी देख लेते हैं। अगली रेसिपी मैंने जिंगर बर्गर घर पर ही बनाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जा रहे हैं तो फिर आपको कभी कभी चस्का लगाने का दिल करता है, लगाना भी चाहिए। लेकिन आज इस दफ़ा मेरा प्लान था कि मैं घर ही बनाऊँ। तो ये चिकन ले लिया, वहाँ उस पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, कुटी लाल मिर्च डाली है, ब्लैक और वाइट मिर्च डाली है अपनी, काली मिर्च, और अगर सफ़ेद मिर्च है तो वो भी आप डालें, अगर नहीं है तो फिर जो दोनों में से अवेलेबल हो वो डालें। अगर काली मिर्च भी है तो वो ही चल जाएगी, ठीक है। वो डालेंगे, थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे, थोड़ा सा हम डालेंगे वाइट विनीगर। अगर आपके पास चिली सॉस भी है तो बेस्ट है, वो भी थोड़ा सा डाल दें। अगर नहीं है तो सिर्फ सोया सॉस और वाइट विनीगर डाल दें। और अगर सोया सॉस भी नहीं है तो फिर विनीगर डालें ज़रूर, और आपका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। नमक आपने डालना है। यहाँ पर जो इसकी हमने कोटिंग के लिए है उसमें मैंने आधा कप मैदा लिया है और आधा कप कॉर्नफ्लोर लिया है, और उसमें मैंने वही डाल दिए हैं नमक, काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और कुटी लाल मिर्च। और यहाँ पर अगर आपके पास चिकन पाउडर हो ना तो वो भी आप डालें, तो आपका जो जायका है वो दुबाला हो जाएगा। ये है अगले दिन लंच का टाइम, और मैंने देखें सारी मैरिनेशन जो चिकन थी, मैरिनेटेड चिकन, वो एक कढ़ाई में डाल दी है।
ठीक है। और देखिए यहाँ पानी उसने बिल्कुल नहीं छोड़ा। इतने अच्छे से मैरिनेशन, ये जो घर के सारे मसाले थे इससे अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। और ये जो इसका होल है इसको भी आपने किसी चीज़ से बंद कर देना। मैंने इसके अंदर लौंग लगा दिया था, जो हमारा खड़े मसाले में लौंग होता है वो वाला, और उससे ये होल बंद कर दिया था। और पहले आपने थोड़ी सी आँच तेज़ रखनी है ताकि एक दफ़ा कढ़ाई गर्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने बिल्कुल दम जैसी आँच कर देनी है, जैसे हम चावलों को दम पर रखते हैं या सालन को दम पर रखते हैं, बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम आपने वो कर देनी है, ठीक है। ये देखें, पहले आपने तेज़ करनी है, जब आपको पता लग जाए कि कढ़ाई गर्म है, अब हीट पहुंचनी प्रॉपर स्टार्ट होगी, फिर आपने आंच स्लो कर देनी है, ठीक है। ये देखें स्टीम अब क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है और हमारा जो है वो चिकन स्टीम हो रहा है और बहुत मज़े का कलर आ रहा है। और ये यकीन करें इतना सॉफ्ट, टेंडर और जूसी होगा ना इनसाइड से। तंदूरी रोटी या नान के साथ, ग्रीन चटनी के साथ आप सिंपल या ज़ीरे रायते के साथ सर्व करें ना, तो क्या ही मज़े का खाना है ये। लंच हो, डिनर हो, तो बहुत मज़े का लगेगा और कोई छोड़ेगा नहीं। लास्ट बोटी तक जो है वो सबकी लड़ाई होती रहेगी कि ये मेरी है, ये मेरी है। यहाँ पर सिंपल सा अबू जी बनवा कर लाए थे केक, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे हम बच्चों का, बड़ों का तो माइंडसेट हो गया है कि मुस्लिम्स जो हैं वो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। उसको भी हमने बताया था, माशाल्लाह से 5 इयर्स का हो गया और 6 में लग गया है, लेकिन थोड़ा सा अब टाइम लगेगा उसको। डे बाय डे समझ आ जाएंगी चीज़ें कि हम सेलिब्रेट नहीं करते। यहाँ पर हमेशा से अबू जी ही बच्चों का हैंड पकड़ के केक कट करवाते हैं और सिंपली हम इसी प्लेस पर बैठ के अपना जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, या हार्डली हमारे घर में हो जाती है और अम्मी अबू उधर आ जाते हैं, लेकिन हम यही फैमिली मेम्बर्स होते हैं। एक मेन फैमिली मेम्बर्स की कमी थी, वो थे ताया अबू जी, और उनको बहुत मिस किया। और एक रात पहले मेरा बेटा भी कह रहा था कि मम्मा सब होंगे, सब बैठेंगे हमज़ा के साथ। तो मैंने कहा जी, तो कहते नहीं, मेम्बर्स पूरे तो नहीं होंगे, आपको समझ आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैंने उसे कहा कि हाँ जी, मुझे समझ आ रही है कि आप क्या कह रहे हैं। तो बस अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। ये देख लें आप, क्या मज़े का, जूसी, टेंडर, और कितना बाज़ार जैसी लुक लग रही है ना। बिल्कुल आपने कमेंट में ज़रूर बताना है मुझे कि ये स्टीम रोस्ट की जो शक्ल है और देखने में आपको बिल्कुल बाज़ार जैसा लग रहा है या नहीं। और टेस्ट तो माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। अल्लाह ताला सबको खानों, जायकों और रिज़्क़ में बरकत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आई विश कि मैं आपको टेस्ट करवा सकती और आपके लाइव रिव्यूज़ ले सकती। तो यहाँ पर समोसे बनाए थे और मैंने, और स्टीम रोस्ट बनाया था, और साथ में रोटी बनाई थी, साथ में केक था। और जो हमारा चिकन जिंगर बर्गर थे वो मैंने फिर बनाए तकरीबन 4 बजे शाम को, और बच्चों ने बहुत मज़े से खाए। यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद हस्बैंड रूम में लेट गए तो कहते कि भाई शोर ना करो, शोर ना करो। तो मैंने कहा क्यों करो शोर। मैंने कहा नानी दे घर आके असी शोर ना करिए, ये किदा हो सकता वा। नान के घर आके असी शोर ना करिए, नानकियां दे वेड़े दा ते मज़ा ही होर आ। खाओ पियो, उछल कूद करो, उतों दिन रात ਤੁਹਾਡੇ सुबह शाम हर चीज़ बदल जाती है, मज़े दुबाला हो जाते हैं। तो असी क्यों ना रौला पाइए। मैं न्याणिਆਂ ਨੂੰ कहा तुसी पाओ रौला, इंजॉय करो। और यहाँ पर ये देख लें, फिर मैं सोया सॉस डालना भूल गई थी, तो मैंने जब बनाने लगी थी जिंगर बर्गर तो मैंने सोया सॉस डाल लिया था। एक कटोरी में मैंने ले लिया थोड़ा सा पानी, और यहाँ पे नमक, काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी लाल मिर्च डाली है हमने, और आधा कप मैंने लिया था आल पर्पज़ फ्लोर यानी कि मैदा, और आधा कप कॉर्न फ्लोर। इस सब इंग्रेडिएंट्स को हमने कर लेना है मिक्स। और अगर इसमें आपके पास चिकन पाउडर हो तो वो भी आप डालें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और यकीन करें, जब मैं ये फ्राई कर रही थी ना, तो मेरा बेटा कह रहा था कि मामा बिल्कुल वैसी ही खुशबू आ रही है जब ऑर्डर आता है घर पे डिलीवर और हम जिंगर बर्गर का पैक खोलते हैं, तो मामा बिल्कुल वैसी खुशबू आ रही है। और खाने के बाद भी उनके रिव्यूज़ जो सेम थे। यहाँ पर मेरी बेटी कह रही थी कि वो भी कोटिंग करेगी चिकन पीस को, तो मैंने कहा चलें आप भी करें। और इसी तरह आदत पड़ जाती है छोटे छोटे काम करते, और कब बेटियां सब कुछ सीख लेती हैं और सारा घर संभाल लेती हैं पता ही नहीं लगता। तो यहाँ पर ये देखें आप चाहें तो आप जो बड़ा पीस होता है चिकन ब्रेस्ट, उसको हाफ़ करके दरमियान से उसके फ़िले जो हैं वो इसी तरह मैरिनेट करके कर सकते हैं, क्योंकि जिंगर में एक फुल एक बड़ा पीस लगा होता है। मेरे पास यहाँ पर बोनलेस चिकन पड़ा था, क्योंकि वो मैक्रोनी के लिए या फिर वैसे ही बोनलेस हांडी बनाने के लिए रखा होता है, तो या फिर कटलेट्स वगैरह बनाने के लिए, शामी बनाने के लिए रखा होता, तो मैंने उसी को ही यूज़ किया था। और मैंने फिर 3-3 4-4 पीस जो थे वो जिंगर में, बर्गर में लगा दिए थे। तो यहाँ पर इस तरह से आपने कोटिंग करनी है इस सारे मिक्सचर में जो हमने
किया है। और फिर आपने इसको एक कटोरी में इस तरह से डिप करके निकाल लेना है अच्छे से, और इसकी कोटिंग दोबारा से आपने इसी सारे मटेरियल से करनी है, और इसको दबा दबा कर प्रेस कर करके आपने उसके अंदर कोटिंग करनी है ताकि इसके फ्लेक्स से बन जाएं, ठीक है। और ताकि वो क्रंचीनेस जो हो उसको मज़ीद आप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो यही जो स्टेप्स हैं वो उसको आप डबल कर दें, और कोटिंग डबल हो जाएगी तो आपकी क्रिस्पीनेस डबल हो जाएगी। आपको बस इंजॉय करना आना चाहिए। बच्चे तो इन छोटी छोटी बातों से ही खुश हो जाते हैं। हम ना भी आउटिंग पे जाएं, ज़रूरी नहीं कि हमने 7-8 हज़ार किसी रेस्टोरेंट में जाकर, किसी पिज़्ज़ा पॉइंट पर जाकर आपने लगाना है, किसी फ़ास्ट फूड पॉइंट पर जाकर। आपको घर में भी हम इंजॉय कर सकते हैं, और इस तरह से छोटी छोटी डिशेस बनाकर पूरी एक पार्टी अरेंज हो जाती है। और बजट, यकीन कर लें, इतना बजट फ्रेंडली होता है कि आप एक ज़िंगर अगर आजकल मंगवा रहे हैं किसी अच्छे फ्रेंचाइज से, तो मेरा ख्याल वो 450-480 तक का आई थिंक है। हाँ, और मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया, कुछ एग्जैक्ट आइडिया नहीं। मेरा ख्याल लास्ट अगस्त में हम लोगों ने गए थे पिज़्ज़ा पॉइंट पर, और तब मेरा ख्याल खाया था। उसके बाद मेरा ख्याल ऑर्डर नहीं किया हम लोगों ने। और ये देखें, इतना बजट फ्रेंडली होता है कि चिकन घर पर पड़ा था, और मैंने सिर्फ आज राइट नाउ मैंने आज की तारीख में बर्गर बनाने के लिए सिर्फ वो जो बर्गर बन्स होते हैं वो मंगवाए थे, और मेयोनीज़ का पैक मंगवाया था बस। और बाकी ये सारी चीज़ें मेरे पास घर में पड़ी थी। स्पाइसेस भी थे, चिकन भी था, कॉर्नफ्लोर, ऑल पर्पस फ्लोर, सब कुछ पड़ा था। तो मुझे ये बेनिफिट हुआ कि नानका मायका और ससुराल सेम सिटी में होने से मैंने अपने घर से ही 1-2 चीज़ें मंगवा ली थी। हस्बैंड से कहा था कि ये पड़ी हैं तो आप ले आएँ, क्योंकि अम्मी घर न्यू मंगवा के रखने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो तो ये सारी चीज़ें बनाती नहीं हैं। तो मेरे पास भी डबल हो जाती, तो मैंने वहीं से मंगवा ली, यूज़ की, और उन्हीं को मैं साथ वापस भी ले जाऊँगी। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से आपने फ्लेम को जो है नॉर्मल आपका टेम्परेचर होना चाहिए। ये नहीं कि डालते ही एक ब्राउन सा कलर आ जाए ऊपर, इस तरह नहीं, फिर अंदर से चिकन आपके पीस जो हैं वो कच्चे रह जाएंगे, पानी पानी सा होगा। ज़ीरो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है और टर्न करते जाना है। जब एक साइड से थोड़ा सा 1-2 मिनट डन हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने सैलेड लीव्स नहीं मंगवाए थे, और यहाँ पर कैबिज है, वो भी मैं और मेरी बेटी खाते हैं, और हस्बैंड भी इतना पसंद नहीं करते, और बेटे भी नहीं खाते। तो फिर मैंने कम ही इसको मतलब मिक्स किया था। इसको बारीक सा कट करके मेयोनीज़ मिक्स कर ली है। आप चाहें तो नमक और हल्की सी काली मिर्च डालें, मैंने सिंपल ही रखा है। तो ये देखें, एक बैच निकल आया था, और मैंने फिर कहा कि हस्बैंड को पहले बना दूँ मैं, क्योंकि उन्होंने अर्ली का जो है वो मतलब फर्स्ट मैं कहने लगी थी कि अर्ली का खाना खाया था, लेकिन मुझे याद आ गया आज तो बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने, खाना सबने प्रॉपर खाया था स्टीम रोस्ट के साथ। तो फिर भी मैंने कहा कि पहला हक उन्हीं का है, तो उनको मैं बना के दूँ। और क्योंकि अम्मी अबू ये नहीं खाते पिज़्ज़ा वगैरह, तो अबू ले लेते हैं, और अम्मी तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करती ये सारी चीज़ें। तो फिर मैंने कहा कि पहले, सबसे पहले जी मेरे मियाँ की बारी, सारे बच्चे पासे पासे हो जान, ते पहला बर्गर ताड़े अब्बे दा तो कहती मेरा बेटा तो भाग के आ रहा था कि मम्मा मेरा मेरा। मैंने कहा नहीं, पहले मैंने कहा ताड़े अब्बे दी बारी तो फिर सारियां दी बारी तो मैं कहा पहले तो मैं अपने जानू को दूंगी बर्गर, और उसके बाद भी तुम लोगों की बारी। तो यहाँ पर मैंने एक बर्गर बन को इस तरह सेक लेना है। हमने गैस गई हुई थी और सिलेंडर पर ही मैं कर रही थी, तो हल्का सा इसको सेक लेना है विदाउट एनी घी और ऑयल के। और यहाँ पर दूसरा बैच फ्राई हो रहा है, और मौसम बाहर यख जी ठंडा है, कोई धूप नहीं निकली थी, और ऐसे गहरे से बादल और फोग सी हुई थी, और बिल्कुल जो है वो बड़ी सर्दी थी। यहाँ पर जनाब फिर पहले हमने लगानी है बंद गोभी, और साथ में ये जो हमने मैरिनेट की थी मायोनीज़ के साथ, फिर हम ये पीसीस रख देंगे। आप वैसे आपको मैं एडवाइस करूँगी कि आप एक ही पीस लें। मेरे पास चूँकि चिकन पड़ा ही पीसीस में था, छोटी छोटी बोटियों की पीस शक्ल में था, यानी कि बोनलेस पड़ा था। स्पेशल मैंने नहीं मंगवाया, अगर स्पेशल मंगवाती तो फिर मैं बड़े फिलेट टाइप ही मंगवाती, ताकि एक पूरा पीस आता। लेकिन फिर भी ये भी गिरा नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे मायोनीज़ की कोटिंग थी, तो उसने होल्ड कर लिया था उसको, और बच्चों ने भी अच्छे से खा लिया था। तो ये देखें फिर क्या मज़े का लग रहा है ना, बिल्कुल फिर जिंगर पॉइंट जैसा, जैसे आपने फ़ास्ट फूड पॉइंट पे जाके पिज़्ज़ा हाउस जाकर आप खा रहे हो, तो बिल्कुल टेस्ट सेम वैसा था। मैं ये देखें, ये जैसे हम वो चिकन बाइट्स मंगवाते हैं, सेम ये अकेले भी आपको बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, आप इवनिंग स्नैक्स के तौर पे दे सकते हैं। लंच बॉक्स में तो बेस्ट हैं, बच्चे तो होते ही इन चीज़ों से खुश हैं।
और आप ये जो है वो अलग से चिकन बाइट्स के तौर पे भी इनको एंजॉय कर सकते हैं, ना भी आप बर्गर बनाएं, ठीक है। तो आपने जब बर्गर बनाने हैं तो आप पूरा एक पीस लें बड़ा, और उसी के साथ ये स्टेप्स करके तो आप उसको फ्राई करें, तो फिर ये ज़्यादा रहेगा। मेरे पास ये देखें छोटी बोटियाँ थी, लेकिन उनका भी बहुत अच्छा था और सेम टेस्ट आया था। तो बस मज़ा किया हमने, एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और दोनों बेटे जो हैं वो कैबेज वगैरह नहीं खाते, उनके लिए सिंपल मायो के साथ लगाया था मैंने। बहुत मज़े के बने थे, और आप भी ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपीज़ और मेरा व्लॉग आज का कैसा लगा। दुआओं में आपने याद रखना है, अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर मेरे ओल्ड व्यूवर्स हैं तो शेयर कर दें, कमेंट कर दें, न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।